अलका लांबा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अलका लांबा जी, किस तरह से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को? और धारा 370 का दावा जरूर किया जाता था जम्मू कश्मीर में, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कांग्रेस धारा 370 के समर्थन में है? किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये सवाल 370 का भाजपा चाहती है पूछा जाए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, रुपया, अन्याय जो हुआ है ना, उस पे सवाल ना हो। 370 भाजपा दावा कर रही है ना, हमने हटाया तो उसका लाभ क्या मिला जम्मू कश्मीर को? आपके दावे खोखले हैं। अगर दावों में आपकी हकीकत होती तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली होती, विधानसभा चुनाव होते, कठपुतली की तरह आप जम्मू कश्मीर को दिल्ली से ना चलाते। यहाँ की आपने राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? भाजपा ने लगाया। पूर्ण राज्य का दर्जा किसने छीना जम्मू कश्मीर का? भाजपा ने छीना। चुनाव 6 साल से कौन नहीं करवा रही है? भाजपा नहीं करवा रही है। और भाजपा कहती है हमने ये किया। अरे हमने ये किया तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश नहीं करना पड़ता कि सितंबर 2024 में विधानसभा बहाल करो और चुनाव कराओ। तो ये चुनाव से लोकतंत्र से भाग रहे हैं, क्योंकि इनकी भारी शिकस्त जम्मू कश्मीर में और देश में होने वाली है। 400 सीटों का दावा करने वाली भाजपा जो है वो 200 से कम सीटों पर निपट के खत्म होने वाली है इन चुनावों में। मैम, किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ भाजपा है। भाजपा दावा ताल ठोक रही है कि लगभग 400 के पार होगी, और इंडिया अलायंस अपने आप को किस तरह से देखती है? और खासकर आप जम्मू में हैं, और जम्मू में आप रुझान कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं खाली जम्मू कश्मीर नहीं, मैं 2 महीने में 22 राज्य दौरे कर आई हूँ, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अभी मैं केरला से गुवाहाटी, असम होते हुए जम्मू खड़ी हूँ। मैं पंजाब की तरफ जा रही हूँ, 15 राज्य करूँगी। कहीं भाजपा की कोई लहर नहीं है। 400 सीटें पार करने वाले प्रधानमंत्री जी की भाषा हिंदू मुस्लिम हो सकती है। किस तरह की भाषा है आपके प्रधानमंत्री जी? देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं या तोड़ने का काम कर रहे हैं? संविधान पे हमला हो रहा है। 400 सीटें किस लिए चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने के लिए, संघ के संविधान को लागू करने के लिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन मजाक है, मखौल है। 140 करोड़ की आबादी, पंच सरपंच से लेकर नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव एक बार में कराने की बात, मतलब कि 1 नेशन नो इलेक्शन, ये इनका एजेंडा है। भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर है। सरहदों में चीन घुसकर चुनौती दे रहा है। प्रधानमंत्री जी की चुप बैठे हुए हैं। रुपया गिरा हुआ है, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। रुपया अपना जो है डॉलर के मुकाबले आप देख लीजिए। किसान आंदोलन कर रहा है, उनको एमएसपी पे कानून, आय दुगनी होनी थी ना 2022 में अन्नदाता किसान की, क्या वह कर्ज दुगना हो गया है? हम जब सरकार में थे, मनमोहन सिंह जी ने 70,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया था। आज भी हमारा वायदा है, सत्ता में आते ही सबसे पहले कानून आएगा, एमएसपी पे कानून, कर्ज माफ, कृषि उपकरणों पर जीएसटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, है ना। युवाओं को हम नौकरी देने की, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, हम उन्हें भरने की बात कर रहे हैं। अग्निपथ भर्ती योजना लाकर सेना को कमजोर करने का काम प्रधानमंत्री जी आपने किया है। हम अग्निपथ भर्ती योजना को रद्द करके सेना की पक्की नौकरियों की बहाली करेंगे। सेना के जो शहीद है उसे शहीद का दर्जा, उसके जो अधिकार, उसका सम्मान है, कफन, शहीद को जो तिरंगा आपने छीना है वो लौटाने की बात है, उसके परिवार को जो पेंशन और सुविधाएं, हम ये सब चीज़ों को लेकर, और महिलाओं को कहोगे 1 लाख रुपया, है ना, सालाना, हर महीने 8,500 रुपया हम महिलाओं के खाते में डालेंगे। एक अहम सवाल आपसे करूंगा। भाजपा दावा करती थी कि कश्मीर में कमल खिलेगा, मगर कश्मीर में तो कोई भी कैंडिडेट जो है उसे उतारा नहीं गया है। क्या आपको लगता है कि आप ही के कांग्रेस में रहे गुलाम नबी आज़ाद में जो हैं उनको भरपूर तरीके के साथ भाजपा जो है समर्थन करती हुई नजर आ रही है, और लाइक माइंडेड पार्टीज को भी? देखिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है। एक तरफ एनडीए है, एनडी, और एक तरफ इंडिया अलायंस है। एनडीए अलायंस में 36 राजनीतिक दल हैं और इंडिया में 26 हैं। उनके बीच में जो खड़े हैं ना, जिनकी आप नाम ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो भाजपा की बी टीम में है। वो भाजपा की बी टीम है। वो कहीं ना कहीं भाजपा को ही मदद कर रही हैं। एक जो सेक्युलर वोट है, जो देश के संविधान, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, जो नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। उनकी पार्टी को आप देख लीजिए, नेताओं ने छोड़ा, कितने नेता छोड़ के चले गए। खुद चुनाव लड़ना था, नहीं लड़ रहे ना, खुद भी नहीं लड़ रहे वो, और भाजपा अपना उम्मीदवार भी नहीं दे पा रही। 370 का दावा, सबसे बड़ा इम्तिहान तो कश्मीर में होना था ना। 370 सबसे हटाकर फायदा तो आपको कहते उनका हुआ, तो लड़ना था ना 370 के मुद्दे पर। कश्मीर में पीठ दिखाकर भाग क्यों गए प्रधानमंत्री जी? कश्मीर इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि अलका लांबा जी जो हैं वो इस वक्त गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जो है सीधा भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ गुलिस्तान न्यूज से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।